नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले जो आप लोगों से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दें। जिनके वादे हैं महीने भर के, वो अपने वादों को ज़रूर पूरा करें। महीने का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, क्या बताया जाए समझ में नहीं जा रहा। इस वक्त फिर जबालिया कैंप में एक बहुत ही ख़तरनाक हमला हुआ है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उससे 1 घंटे पहले ख़बर आई थी। बहुत ही भयानक हमले हुए हैं। वो वीडियो भी हम दिखा नहीं सकते। अब क्यों नहीं दिखा सकते, आप जानते हैं। इससे पहले कि प्राइम टाइम की वीडियो भी उम्र को महदूद कर दिया है। बहुत ही टाइट किया जा रहा है हमारी वीडियोस को। बहुत सारे लोग दूसरे दिखाते हैं, लेकिन हमारे चैनल के साथ पता नहीं उम्र के साथ महदूद कर देता है या फिर कुछ घंटों बाद उसको डिलीट कर देता है। अब ये जो इस वक्त हालिया अबू हुसैन स्कूल में जो बॉम्बिंग हुई है, जबालिया कैंप में जो हाल ही में कल ही जो बड़ा हमला हुआ, उस हमले में कुछ बचे हुए लोग, इसके करीब में एक अबू हुसैन स्कूल है, वहाँ पर जाके पनाह लिए हुए थे। पहले से भी लोग पनाह लिए हुए थे। उस पर हमला किया है इस जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। और वो वीडियो हम दिखा ही नहीं सकते आपके सामने, क्योंकि लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं रास्ते में और लोगों की चीखो पुकार ऐसी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप शायद आपके व्हाट्सएप वगैरह में पहुंच चुकी होगी वीडियो, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब इसमें कितनी अमवात हुई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, कितने ज़ख्मी हैं, इसकी सही तादाद अभी तक नहीं पहुंची। पूरी गज़ा पट्टी में इस वक्त मातम ही मातम है। नाज़रीन गिरामी, हम एक वीडियो जो आप देख लें इस वक्त बदलेगी। किस तरह बच्चियां अपने बाप को वदाई जो है कर रहे हैं। इसके अलावा और भी तफसील है, और भी वीडियोस देखें। देखिए किस तरह से एक खातून बैठी हुई है अपने शोहर के, शहीद शोहर के सामने। इस बच्ची को देखिए। इस बच्ची ने जो है सुना रही है कि वो किस तरह एक इलाके से दूसरे इलाके को जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त जालिम दहशतगर्दों ने उनकी कार को निशाना बनाया और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, उन तमाम चीज़ों को ये बयान करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि गज़ा सिटी से मैं खान यूनिस की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली जालिम दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया। उसकी बहन के सीने पर गोलियां लगीं और उसकी बहन और माँ जो है वो ज़ख्मी हो गई बुरी तरह से। इसके अलावा सारे के सारे लोग जो मौजूद थे ख़ानदानी, सब के सब शहीद हो गए। ये इस वक्त मैं आपको क्या वहाँ की दर्दनाक कहानियों की तफसीलात सुनाऊं, जो तुर्की के काबिल एतिबार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं और गज़ा पट्टी में जो इस वक्त मुख्तलिफ़ चैनलों में या अपने पर्सनल तौर पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसी सूरत हाल है इस वक्त। यहाँ आपको दिखाना तो दूर की बात है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, और मेरे पास इस वक्त अल्फाज भी नहीं है वहाँ की सूरत हाल बयान करने के लिए, अभी तक नहीं आई है। लेकिन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने भी जो है इसके जवाब में, जो इस वक्त हमला हुआ है उसके जवाब में, जो उनके स्पेशल ऑफिसर्स और दूसरे कुछ ज़राए जो मिल रहे हैं, उसने जो है यहाँ पर हमला किया है बीर शेबा में, जो इसराइल का एक इलाक़ा है, और बहुत भयानक हमला किया है। इसमें कई जो है इसराइली के मरने की ख़बरें आ रही हैं, जहन्नम हासिल करने की ख़बरें आ रही हैं। इसके अलावा आज अबू
अफसल में खान यूनिस का जो इलाक़ा है वहाँ पर भी लगातार झड़पें हुई हैं, लगातार मुतसादिम हुए हैं अल-कुद्स ब्रिगेड्स के दरमियान में, हमास के दरमियान में, इसराइली फ़ौजी के दरमियान में, जिसमें कई इसराइली फ़ौजी जहन्नम हासिल हुए हैं। ये भी ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं। ये आज के ताज़ा हमले हैं जहाँ पर दोनों तरफ की जो तफसीलात थी मैंने आपको मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी रख दिया अभी भी। और मैं आपको बता दूं कि जब उम्र को महदूद करने की बात आती है तो उसमें कन्फर्म लिख कर के आता है, वो कन्फर्म कर दें तो आपको जो है पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, इसमें कोई आपके लिए मसला नहीं है। नाज़रीन गिरामी, बहरीन ने भी अपने इसराइली सफ़ीर को निकाल बाहर कर दिया है और तिल अबीब से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। अभी अभी इन मुल्कों के दरमियान में और इसराइल में ये राब्ते बन रहे थे सिफारत खाने खुलने का और वहाँ पर सिफारत खुलने का दोनों तरफ से, लेकिन इस जंग ने जो है इस वक्त सारा कुछ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। जॉर्डन ने ये फ़ैसला लिया था, बहरीन ने भी ये फ़ैसला ले लिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जो है दीगर ममालिक भी जो है इस सिलसिले में सारी सिफारती ताल्लुक़ात जो इस वक्त इसराइल से अभी हाल ही में बराबर होने की कोशिश कर रही थी, सब के सब टूट जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, ये लोग किस कदर ख़तरनाक और भयानक हैं। मैंने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक इसराइली वज़ीर की वो चीज़ दिखाया था जिन्होंने मासूम बच्चों को जो है लिटिल बॉम्ब्स से ताबीर किया था। एक MMA फ़ाइटर है जो इंटरनेशनल फ़ाइटिंग होती है, आप जानते हैं, इसराइली जी, उसका नाम है हाइम गोज़ाली और वो अपने आप को इसराइली बैटमैन कहता है। इसकी नफ़रत की इंतहा देखिएगा कि इसने जो मुस्लिम MMA फ़ाइटर्स हैं, खुबैब, बिलाल मोहम्मद, इस्लाम मकाचाओ और खमजात चिमाओ, इन लोगों के उन मिज़ाइल पर नाम लिखे हैं जो गज़ा पर गिराए जा रहे हैं। ये है इन लोगों की जहनीत, ये लोग है इन लोगों की जहनी सतहियत की इंतहा। ये वो गंदगी है जो इसको सरजमीन से पाक करना ज़रूरी है। न सिर्फ इसके नाम लिखे गए हैं बल्कि इसको शेयर करने की इसने कोशिश की है और इस वक्त इसको वायरल कर रहा है। मैदान में तो मार नहीं सकते लोग, मुजाहिदीन से दू बदू लड़ नहीं सकते। अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ और UN, ये सब जो इस वक्त असल में दहशतगर्द ममालिक हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राज़ील और भी बहुत सारे जो UN में शामिल हैं, उन ममालिक के सपोर्ट से एक छोटी सी बस्ती को तबाह करने चला है ये बुज़दिल मुल्क, ये बुज़दिल कौम इसराइल। लेकिन इसकी सारा का सारा गुरूर नेस्तो नाबूद हो चुका है। ऐसे नेस्तो नाबूद हो चुका है जो अक्कड़ अक्कड़ के बात करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके चेहरे किस तरह मुरझाए हुए हैं आप देख लीजिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इनके हालात हैं। आप अंदाज़ा नहीं लग सकता कि अंदरूनी सतह पर इनकी इतनी बड़ी तबाही मची है कि ये तो इनके सैकड़ों, ये जो तादाद बता रहे हैं वो तादाद बहुत कम है मरने वालों की, बल्कि इस वक्त तिल अबीब और मुख्तलिफ इसराइली इलाक़ों के हॉस्पिटल्स के सामने सिर्फ़ और सिर्फ जंगी ज़ख्मी लोगों को लाने वाली जो बिलखुसूस फ़ौजी जो एम्बुलेंस होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, और वो भी कतार दर कतार। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और जहन्नम हासिल हुए हैं। यही वजह है कि इसको समझ में नहीं जा रहा है कि क्या करें। मुजाहिदीन को मारने के लिए ज़मीनी सतह पर हमला करने जाते हैं तो इनके 20-25 इसराइली फ़ौजी बैक वक्त मर जाते हैं, जहन्नम हासिल हो जाते हैं, और वो कहाँ गायब हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा। और मुख्तलिफ बहाने करके कि कभी शिफा हॉस्पिटल के नीचे गार बनाए गए हैं, कभी फ़लाँ स्कूल में छुपे हुए हैं, कभी फ़लाँ जगह हैं, ये कहते हुए आम बच्चों को मार करके, मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चों को मार करके, गज़ा पट्टी के निहत्ते ख़वातीन को मार करके अपने आप को ये समझ रहा है कि ताकतवर है, जबकि इस वक्त दुनिया भर में इसकी ऐसी जो है ज़लील हो चुका है कि जो है अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो अमेरिका है वो अपना सपोर्ट इससे हटा ले तो इसकी जो है इसराइल
का नेस्तो नाबूद हो जाएगा और इस सफ़े हस्ती से ही मिटा देंगे। ऐसे सिर्फ और सिर्फ अवाम मिलकर के, कोई फ़ौज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कदर इस मिस्र के अवाम में, जॉर्डन के अवाम में, लबनान के अवाम में, लीबिया के अवाम में, शाम के अवाम में और यमन में तो फ़ौज भी साथ में हो गई है। यहाँ के लोगों में उतना जो है इस वक्त गुस्सा पाया, यहाँ तक कि अरब ममालिक में तो कब हमको जो है इस वक्त एहतिजाजी मुजाहिदे देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन ममालिक में सबसे ज़्यादा अवाम में जो है इस वक्त उसमें यहूदी भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। एक वीडियो आई हुई एक मासूम सी बच्ची का आप देख लीजिएगा, जो इस वक्त एहतिजाज में वो किस तरह से शरीक हुई है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। और उसकी ये वीडियो इस वक्त बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। ये एम्स्टर्डम की तस्वीर है। इसके अलावा लंदन की एक तस्वीर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर जो है लेवनार्डो, ये वो कंपनी है जो इसराइल के साथ मिलकर के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। और उसके अलावा F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उसके पार्ट्स को जो है वो बेचा जाता है। और ये वही फाइटर्स जेट्स हैं जो इस वक्त गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। वहाँ के अवाम इस तरह गुस्से में आ गए कि उस कंपनी को ही शट डाउन कर दिया आज के लिए, और देखिए किस तरह से उसको जो है कर रहा है। ये है गुस्से की इंतहा इस वक्त जो सामने आ रही है। लेकिन देखना यह है कि ईरान ने कहा था कि हिजबुल्लाह ने कि कल सुबह तक, आज तो फिर ताज़ा हमला हो गया, वो भी अल जबालिया की उस स्कूल पर। अब इससे ज़्यादा हमला करने के लिए और क्या वजूहत चाहिए? अब जुमा की सुबह तक का इंतज़ार क्यों है? वो तो रुकने वाला नहीं है। आप जितनी देर तक रुकते रहेंगे ये उतनी ही गज़ा के पट्टी के मासूम बच्चों को जो है मारता रहेगा, कत्ल करता रहेगा, शहीद करता रहेगा। इसीलिए इस वक्त जो सबसे वो साफ खुद फ़िलिस्तीनी और गज़ा की पट्टी के मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमें दाने पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि आप हथियार भेजो या हमारे साथ होकर के लड़ो और इसराइल को ख़त्म करो। और लोगों को भूखे रहकर के आदत हो चुकी है। गुज़श्ता 70 सालों से क्या देख रहे हैं ये लोग? 70 सालों से यही खंडरात देख रहे हैं। कभी बाप को जो है नौजवान बेटे को के जनाजे को कंधा देते हुए देखा गया है, कभी माँ को अपने नौजवान बेटे को कंधा देते हुए। इससे भी भयानक मंजर और क्या होगा कि आप जो है जनाजे ले जा रहे हैं और उस जनाजे पर जो है बमबारी की जा रही हो। इससे भी भयानक मंजर दुनिया ने शायद ही देखा होगा कि शहीद हो चुका है, जनाजे की तैयारी है, तदफीन के लिए सड़कों पर ले जाया जा रहा है और ये जालिम उन जनाजे वालों पर जो है बम बरसाता है। तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं। और मैंने इससे पहले भी आपके सामने तस्करा किया है कि हाँ, ये जुल्म और सितम देख कर के बहैसियत इंसान दिल छोटा होता है और देखने के लायक नहीं होता। और ऐसे ऐसे मनाजिर की जिसकी हम लोग जो है बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे जो है मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 1400 साल से मुसलमानों के साथ यहूदियों ने यही किया है और उनकी पुरानी भी यही हालात हैं। सबसे गंदी, भयानक, खतरनाक ऐसी कौम है जिसने अंबिया को नहीं छोड़ा। और ये जितनी भी ताकत इकट्ठा कर लें, पूरी दुनिया की इक्तिसादी ताकत इनके पास आ जाए, दुनिया का हर मुल्क, हत्ता के अरब ममालिक भी इसकी गोद में जो इस वक्त मुखालिफत कर रहे हैं वो भी जा करके पूरा इसके हवाले हो जाए, तब भी ये लोग सुकून से नहीं रहेंगे। ये ऐसी बुज़दिल और खौफ। अब आप देखिए, हमले हो रहे हैं गज़ा की पट्टी पर, तिल अबीब के किसी महल में, किसी भी घर में आपको कोई नजर नहीं आएगा। हमले यहां ज्यादा हो रहे हैं, यहां से तो वहां। ऐसे समझिए कि अगर यहां से कोई एक मिसाइल हमास का जाता है, अगर उनका एक मिसाइल यहां पर 400-500 लोगों को जो है शहीद कर देता है, तो वहां पर अगर कोई सही जगह पर टारगेट पर लगता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 10 जाएंगे, 5 जाएंगे। कभी खाली जगह पर फट गए तो कुछ भी नहीं नुकसान। ऐसी सूरत हाल में भी सिर्फ आवाज़ सुन करके
ये लोग पूरे घर के घर खाली करके निकल भागते। ऐसी बुज़दिल, और क़यामत तक ये चीज इनके साथ होती रहेगी और किसी भी जमीन पर सुकून से नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया की ताकत अपने साथ मिलाने के बावजूद, अरब ममालिक को जंग से रोकने के बावजूद, मुट्ठी भर लश्कर से इस कदर खौफ खाई हुई है ये पूरी की पूरी, जिसके साथ ब्रिटेन भी लगा हुआ है, यूएन के अफवाज भी लगे हुए हैं, खुद ये ताकतवर मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को ना रात में नींद आती है ना दिन में चैन है इन लोगों को। और ये तो इनकी जलालत और ये सारी चीजें इस पर क़यामत तक छाई रहेंगी। मासूम बच्चे के गुलैल से, 9 साला 10 साला बच्चे के पत्थर से डरने वाली कौम, जिसके हाथ में राइफल है, ये AK-47 है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बहरकैफ ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है जो आपके सामने रखी गई। देखते हैं कि अगर कुछ और मज़ीद तफसीलात होती हैं तो आज की बात ख़ास बात में आप लोगों को पेश करने की कोशिशें होंगी। बहरकैफ आइए कुछ खबरें भारत की आपके सामने रखूँ। महुआ मित्रा, अब जानते हैं इस वक्त इसको अलग अलग लक़ब दिए जा रहे हैं। आयरन लेडी कहा जा रहा है, कभी जो है बंगाल की शेरनी कहा जा रहा है। वजह उसकी ये है कि ये बीजेपी को और अडानी को ऐसे आड़े हाथ लिया है, बीजेपी के दरमियान और अडानी के जितनी भी घपलेबाजी सबको सामने लाने की कोशिश कर रही है। यानी मतलब ये है कि जो है सांप के बिल में हाथ डाल लिया है इस खातून ने। तो अब छोड़ा कैसा जाएगा? अब अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और इल्ज़ामात लगाए गए। कभी से कहा गया कि जो है अपना जो MP का कार्ड होता है वो किसी और को दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, कभी इस पर बड़ी बड़ी चीज़ें तोहफे में लेने की, कीमती चीज़ें तोहफे में लेने के इल्ज़ामात लग गए। इसलिए इनको आज बुलाया गया था सवालात करने के लिए और ये जवाबात देने के लिए वहाँ पहुँच भी गई। TMC MP महुआ मित्रा, पार्लियामेंट के एथिक्स कमेटी मीटिंग में आज इनको हाजिर किया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन ये मीटिंग होने से पहले ही निकल करके बाहर आ गई और बाहर आकर के इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके साथ गंदे सवालात किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आप रात के वक्त में फ़ोन में किससे बातें करते हैं। अरे भाई, रात में आप ये खातून किसी से बात करें, आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है कि उनको कीमती चीज़ें किसने दी, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई है, उन पर कोई इल्ज़ामात लगे तो वो पूछो ना। यानी कि किसी को परेशान करने की इंतहा क्या होती है आप अंदाज़ा लगाएं। इन्होंने आकर के इल्ज़ाम लगाया बाहर। अब देखिए वो बाहर आने के बाद वो जो मीडिया से क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा। समझता होगा कि हमारा MP चला जाएगा, उसको औकात बता देंगे। आप क्या पूछ रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? आप थोड़े वही बताएं। All the MPs are people are walking out in protest. We are walked out from the meeting. So they are asking an ethical question. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते, क्या बात करते, ये चेयरमैन पूछेंगे ये क्या मतलब है? तो नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की आग मजीद भड़क सकती है और भड़कती हुई जा रही है, क्योंकि इस रिजर्वेशन के मुतालबे पर भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कारकुन मनोज जारंगे पाटिल ने खाना बंद करने के बाद अब पानी पीना भी छोड़ दिया है। दरियासत ने अपनी सख्त भूख हड़ताल के 9वें दिन जुमेरात को शिवबा तंजीम के लीडर मनोज जारंग पाटिल ने रियासत के कम से कम 3 अजला में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल करने पर हुकूमत पर तनकीद भी की थी।
जारंगी पाटिल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इंटरनेट बंद होने से क्या होगा, हरासा करके मराठों की आवाज़ को कभी खामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत को ऐसे हथकंडों को रोकना चाहिए और अनारकी पर लगाम डालनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल तो आप जानती ही हैं। जो हुकूमत है कभी भी गिर सकती है और अदालत की बात भी नहीं मान रही है। ऐसी सूरत हाल में मराठा की इस आंदोलन ने जो है यहाँ की जो बीजेपी हुकूमत और शिवसेना के बागी हुकूमतों ने मिलकर के, बागी अराकीन ने मिलकर के जो इस वक्त हुकूमत है उनके लिए गले का कांटा बन चुका है। अब देखना यह है कि इनके मामले हल करवाते हैं या फिर जो है आइंदा आने वाले 2024 के आम इंतखाबात में इसका बराह रास्त असर पड़ता है और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, क्या उसको फ़ायदा पहुंचता है और कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचता है, उनकी पूरे के इत्तेहाद को ये देखने का वक्त है। उधर नाज़रीन गिरामी 1,40,000 से ज़ायद अफ़गान वापस जा चुके हैं। गुज़िश्ता 40 सालों से, जब से अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनी थी उस वक्त से जो है आपको मालूम होना चाहिए कि लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन अलग अलग इलाक़ों में गए और बसे, और उसके बाद जब यहाँ हालात मामूल पर आ गए तो पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दिनों से आखिरी तारीख़ मुतय्यन कर रहा था और कहा था कि कोई भी अफ़गानी पाकिस्तान में नहीं रह सकता, सब के सब वापस चले जाएं। बहरकैफ अब इसके वापसी जाने का ये अलग अलग तरह के तरीक़े, अलग अलग तरह जिस तरह वापस लौट रहे हैं वो इसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त निकल कर के सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बॉर्डर में जा रही हैं। और ये जो 1,40,000 की तादाद मैंने आपके सामने बताया, ये पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ऑफिशियल आई हुई रिपोर्ट है। उधर नाज़रीन गिरामी, ये भी अफसोसनाक खबर आ रही कि कतरी अदालत की जानिब से भारतीय बहरिया के साबिक 8 अफसरों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के चंद दिन बाद भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने नई दिल्ली में उन अफराद के अहल खाना से मुलाकात की है और वादा किया है कि हुकूमत उनकी राय के लिए तमाम मुमकिन कोशिश करेंगी। लेकिन इस दरमियान में जो है हालात जो है इस वक्त कतर के दरमियान में और भारत के दरमियान में कुछ सही नहीं है, दूरियां पैदा हो रही, कशीदगी पैदा होने की सूरत हाल बन रही है। इस तरह के अलग अलग तरह के ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन किराम, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।